A very good morning to all students. This is online teaching video number 30, class 7th, both section A and B. Subject is English literature. Lesson 5th, the banyan tree. In our previous video, we have read about this lesson. Lesson का name है The Banyan Tree. जब लेसन की शुरुआत में हमने देखा कि जो ऑथर है वो अपने गांव जाता है जहाँ पे उसके दादाजी रहते हैं, उसका पुश्तैनी मकान बना हुआ होता है और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है? बरगद का, बैनियन ट्री होता है। और वो बैनियन ट्री बहुत पुराना है, इतना पुराना जितने कि उसके दादाजी की उम्र है। इसके अलावा भी उसने ये भी कहा कि पेड़ उतना ही पुराना है जितना कि देहरादून खुद उतना पुराना है। जब वो राइटर पेड़ के पास जाता है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती और स्प्रिंग की सीज़न में क्या होता कि उस पेड़ पे बहुत सारे जानवर भी आते हैं, जैसे स्क्वायरल है, स्नेल है, बटरफ्लाइज हैं। तो जो राइटर है वो ये सब देख के बहुत खुश होता है। और एक बार क्या होता है कि राइटर की जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ हो जाती है कि स्क्वायरल के साथ हो जाती है। पहले तो वो स्क्वायरल इससे डरती है, बाद में क्या होता है कि वो उससे बहुत फ्रेंडली हो जाती है। जब उसको केक खिलाता, बिस्किट खिलाता तो काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है वो इसके साथ में। और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो गिलहरी के रिलेटिव्स हैं स्क्वायरल के, वो उससे कंप्लेन कर रहे हैं कि कैसे तुम एक ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि मानव पे ट्रस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, यहीं तक हमने इस लेसन को रीड किया था। आगे हम देखते हैं। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बुल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून। वो क्या कहता है कि पेड़ की आधी दूरी पर मैंने अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए एक बैठने की एक जगह बनाई जहाँ पे मैं पूरी दोपहर अपनी बड़े आनंद के साथ बिताता था। इट वॉज नॉट टू हॉट, कैसा नहीं था, ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं लगती थी जब वो पेड़ के ऊपर बैठता था। सॉरी, आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room। कैसे बनाया? जैसे कि अपने यहाँ पे जो गेस्ट रूम होता ना, तो अपन सोफे के ऊपर कुशन्स वगैरह रखते हैं, ऐसे ही राइटर ने क्या किया था, वो इसको इस तरीके से बना के रखा था कि वो उस पर बैठ सके और साथ में कुशन भी लगा रखा था, तकिया लगा रखा था जिससे कि उसके पीछे वो टिक सके। ट्रेजर आइलैंड, Huckberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library। क्या कहता है कि ट्रेजर आइलैंड कुछ बुक्स हैं, वो क्या करता है उस पेड़ के ऊपर एक अपनी छोटी सी लाइब्रेरी भी बना लेता, उसमें बुक्स भी रख लेता और साथ में उन बुक्स को क्या करता, रीड करता। देखिए आप पीछे वाले पेज पे देखेंगे तो उसमें दिख रहा है किस तरीके से जो राइटर है वो बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं और पेड़ की ब्रांचेस पे बैठा हुआ है। When I did not feel like a reading, I could look down through the leaves at the world below। जब वो कहता है कि मेरा पढ़ने में जब मन नहीं लगता तो मैं क्या करता था कि जो बैनियन ट्री है उसकी लीव्स के बीच में से, उसकी पत्तियों के बीच में चारों तरफ के नज़ारे को देखता था। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, एक दोपहर को क्या हुआ, आई हैड अ ग्रांड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन बैल। मैंने एक बहुत ही एक क्लासिक कहें इंडियन जो जानवरों की फ़ाइट है वो देखी। किस तरीके से, आ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कोबरा। किस किस की फ़ाइट देखी? एक नेवले की और एक कोबरा की। द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। इतनी गर्म हवा चल रही थी गर्मी की कि जो गार्डनर भी था वो भी अपने घर चला गया था। आई वॉज फीलिंग ड्रॉसी माई सेल्फ वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू। और मैं भी खुद सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि रामू के साथ जाके मुझे नदी में नहा के आना चाहिए। और व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। फिर मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा
कोबरा स्नैक देखा जो कि झाड़ियों में से निकल के आ रहा था। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुश, और उसी समय क्या होता है, एक नेवला भी झाड़ियों में से निकल के आता है। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और किसके सामने खड़ा हो जाता है, एकदम कोबरे के सामने खड़ा हो जाता है। देखिए आपने देखा होगा ना नेवला, तो कितना छोटा सा होता है, स्नेक काफ़ी बड़ा होता है, और फिर भी उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। इन क्लियरिंग बीनीथ द बैनन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। क्या है, आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज चमक रहा था, और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 फीट लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर। ये कोबरा था, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि 3 फीट का जो मैंगूज है, ये नेवला है, ये बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा लड़ाका है। मतलब ये फाइटर मीन्स लड़ने वाला। क्लेवर चालाक भी है, एग्रेसिव फुर्तीला भी है। बट द कोबरा टू वाज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। बल्कि ये देखा जाए, मतलब वो खुद सोच रहा कि जो सामने मेरे खड़ा है बहुत चालाक है, फुर्तीला है और एग्रेसिव भी है, लेकिन वो जो कोबरा था वो भी बहुत कैसा था, स्किलफुल था, चतुर था, और एक्सपीरियंस फाइटर, उसे भी बहुत ज़्यादा लड़ने का क्या था, अनुभव था। He could move swiftly and strike with the speed of light. वह बड़ी धीरे से आया और इस तरीके से जो है उसने स्ट्राइक किया, प्रहार किया, स्पीड ऑफ लाइट, जिस तरीके से जो है आप लोगों ने देखता है ना बिजली चमकती है आकाश में, उस तरीके से उसने जो है मेरे ऊपर प्रहार किया। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डेडली। और कहाँ पे किया, जहाँ पे सांप का क्या होता, फैंग, फन के ऊपर उसने प्रहार किया। इट वाज बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। हम इसको कह सकते हैं कि किसका युद्ध था, बहुत बड़े महावीर योद्धाओं का युद्ध था। ठीक है, इसको आज हम यहीं पे स्टॉप करते, जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने जितना भी आपको रीड करवाया है, एक बार इसको आप ज़रूर रीड करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभार अपने ग्रैंड मदर से या फिर मदर से कि सांप और नेवले की क्या होती है, लड़ाई होती है। अब किस तरीके से होती है, आपने वो लेसन हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो नेवला है, जो मंगूज है, वो एक एक्सीलेंट फाइटर होता है, कि यानी जो स्नैक है इतना पॉइजनस होते हुए भी वो उससे लड़ने को क्या रहता है, तैयार रहता है। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।